ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज की वीडियो में एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे। एलिमिनेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर किसी न किसी को एलिमिनेट करना है, और क्योंकि यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन होती हैं विद टू वेरिएबल्स। जैसे इस एग्जांपल को देखेंगे 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। यहाँ पर वेरिएबल x और वेरिएबल y है। ठीक ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपके सामने हैं। आप अपने अनुसार किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली फंडा ये है। जैसे अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो जो x का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में, इसमें है 9, इसमें है 7, इस कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा और उसके बाद x को एलिमिनेट करना होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं एक्सरसाइज का। अगर हम आगे बढ़े तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक इसलिए बताया ताकि आप समझ जाएं कि एलिमिनेशन में आपको करना क्या है। अब 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला गया है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में करवा चुका हूं, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से करना है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करवाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए पूरी दो वीडियो आ चुकी हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और जो दूसरी इक्वेशंस है कोमा लगा के लिखता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे दोनों में आपको किसी भी एक वेरिएबल को जो आपको ठीक लगे उसको एलिमिनेट करना है। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, तो आपको दोनों का कोफिशिएंट सेम करना होगा। इट मीन्स आपको पूरी इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है, इधर 3y है इधर y है, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाली इक्वेशन को। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई में x दैट इज़ 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई y दैट इज़ 3y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 15। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखेंगे कि इधर y का कोफिशिएंट 3 है, इधर भी 3 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो ये इक्वेशन 3x प्लस 3y, यहाँ पर बनेगा 3x प्लस 3y। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, और दूसरी इक्वेशन की LHS है प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू RHS में RHS को ऐड करेंगे 15 प्लस 4। तो यहाँ पर प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी को बोला जाएगा एलिमिनेशन। यहाँ पर मैंने y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया है। सो 3x प्लस 2x विल बी इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 15 प्लस 4 19। यहाँ से आपने x का आंसर निकाल लिया 19/5, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। अब आप x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपना y का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, जो कि है 2 इंटू एक्स दैट इज़ 19/5 माइनस 3y इक्वल्स टू 4, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 19 यानी कि 38/5। अगर मैं इस 4 को इधर लेफ्ट में लेके आऊँ तो माइनस 4 हो जाएगा, और 3y को राइट में लेके जाऊँ तो प्लस 3y हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 5, ये बनेगा 38 एज इट इज़। 5 को 4 से करोगे तो 20 इक्वल्स टू 3y। क्लियर है? 38 माइनस 20 कितना बचेगा, 18। ये बचेगा 18 अपॉन में 5, और ये जो 3 है ये भी डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू y। तो बेसिकली यहाँ पर y का आंसर आएगा 18 अपॉन में 15। तो कुछ इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड को लगाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में दिया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। देखो बिल्कुल प्रॉपर जैसे आपको एग्जाम में करना है वो आपको सिखाता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड आपको वहाँ पे लगा के कैसे दिखाना है। ये तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया, और पहला क्वेश्चन हमेशा सिंपल होता है, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है। आपको बताता हूँ कि बुक एग्जाम में आपको कैसे मेथड लगाना है। देखिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सबसे पहले आप दोनों इक्वेशंस लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन मुझे दी है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा वेरिएबल इक्वल करना है, जो आपको ज़्यादा सिंपल लगे। जैसे अगर मुझे x को इक्वेट करना है तो मुझे 3 को 6 बनाना पड़ेगा, और नीचे 2 को 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ऐसे ही वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं। अगर मुझे y को चेंज करना है तो इधर 4y है, नीचे 2y है, तो नीचे वाले को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ऑटोमेटिकली 4y हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो आप इक्वेशंस को नाम दे देंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। आपको लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन
2/2। क्लियर है। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कुछ ऐसे 2 लिखेंगे बाहर, अंदर लिखेंगे इक्वेशन को 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 2 2 जा 4। ये बनेगी आपकी इक्वेशन 3। ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के अपोन में लिखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में जैसे आपको प्रोसेस करना है, जो आपकी इक्वेशन 3 आई है 2 को चेंज करके आप इसके अपोन में लिखेंगे इक्वेशन 1। एज इट इज़ लिख देंगे, x के अपोन में x, y के अपोन में y इक्वल्स टू 10। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दिखाना है। जैसे यहाँ पर दोनों y में साइन डिफरेंट है, माइनस और प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर साइन सेम होता तो हम किसी भी एक इक्वेशन के सभी साइन को चेंज करके उसको एलिमिनेट करते। अब यहाँ पर y को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये बचा 4 + 3 7x इक्वल टू 10 + 4 14। तो आप यहाँ से x निकाल सकते हैं 14/7 यानी कि 2। क्लियर है। अब आप इस x के आंसर को किसी भी इक्वेशन में 1 2 एंड 3 में से जिसमें आपका मन करे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेट अस से मैं इसको इक्वेशन 2 में यूज़ कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 कहती है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आपने 2 निकाली है, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 × 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इस 2 को यहाँ पर ले आएंगे 4 के पास, 4 माइनस 2 इक्वल टू में बचेगा नेगेटिव का 2y, पॉजिटिव का 2y हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 इज़ 2 इक्वल्स टू 2y। तो y यहाँ से निकल कर आएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो y कितना बचेगा 1। ठीक है। इस इक्वेशन में 2 2 2 2 बार बार हो रहा था, लेकिन आंसर आपको ऐसे ही निकालना है। तो x का आंसर 2 आया और y का आंसर 1 आया। तो ये प्रोसेस आपको लगाना है आपके बोर्ड एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड के लिए। क्लियर है भाई। थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार इसका। थर्ड पार्ट में क्या कुछ कह रखा है। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, सॉरी माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। देखो यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन ना बना के इक्वल टू को थोड़ा सा पहले लगा दिया है। थोड़े से जो मैथ से डरने वाले बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ मानेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या करना है, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद अपना एलिमिनेशन मेथड लगा देना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे फर्स्ट तो बिल्कुल इसने सही लिख रखी है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको लिखा जा सकता है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको लिखा जा सकता है 3x माइनस 5y और माइनस 4 को अगर राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 4। ये बनी आपकी इक्वेशन 1। सेकंड को ध्यान से देखो, 9x इक्वल टू दे रखा है, तो इक्वल टू के इधर मैं 2y को ले आता हूँ, माइनस 2y माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है तो इक्वल टू 7। ये बनेगी आपकी इक्वेशन 2। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है। मैंने सिर्फ उसको रीअरेंज करके लिखा है। अब आप ध्यान से देखो कि आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि x को, जो सिंपल लगे। अगर y को एलिमिनेट करना है तो y को 5y को चेंज करके कुछ करना पड़ेगा और 2y को भी, ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। और आपको करना पड़ेगा 5y को बनाना पड़ेगा 10y और 2y को भी बनाना पड़ेगा 10y। अगर x को ध्यान से देखें तो इधर 9x है, ऊपर 3x, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ कंप्लीट को तो मेरा काम चल जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, उसके बाद माइनस 5y है तो 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। ठीक है। इसके अपोन में आप अपनी सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे एज इट इज़। इसके अपोन में सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y और इक्वल टू में 7। क्लियर है। अब आपको देखो यहाँ पर जो साइन है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर साइन चेंज करना है आपको। ये दोनों प्लस का 9x है, मतलब यहाँ पर प्लस है तो इसको चेंज करके बना देना है -9। ये माइनस है तो इसको चेंज करके बना देना है प्लस। यहाँ पर प्लस है तो इसको चेंज करके बना देना है माइनस। तो प्लस 9x से माइनस 9x कटेगा, -15 + 2 तो माइनस का 13y इक्वल्स टू 12 - 7 यानी कि 5। तो y का जो आंसर निकल कर आया -5/13। ये माइनस मैंने यहाँ से लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो -13 था, आप माइनस को डिनोमिनेटर नोमिनेटर किसी के भी साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको 5/-13 भी लिख सकते हैं, तभी सेम ही आंसर रहेगा ये। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी पुट कर देते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह पर करना है -5/13 और इक्वल्स टू में 4। तो माइनस से माइनस कटेगा, प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 3x इक्वल टू में तो 4 है। और ये देखो 5 × 5 25, प्लस का 25/13 है। अगर इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो माइनस का 25/13 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 13 आएगा 4 के अपोन में 1 है तो 13 4 जा 52 -25 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7
और 4 में से 2 गया 2, 27/13। बट ये आया 3x, आपको निकालना है x, तो 3 भी चला जाएगा डिवाइड में, 27/13 इंटू 3, तो 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो ये आया 9/13। तो x आपका 9/13 आएगा, y आपका -5/13 आएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है आप लोगों को, या कुछ ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, तो मुझे बता दिया करो, कमेंट लिख करके अपना जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ लिया करो। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्शन में दे रखा है x/2 + 2y/3। तो फ्रैक्शन सबसे पहले आप फ्रैक्शन को ही सोल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन को सोल्व करके इसको एक सिंपल इक्वेशन बना लेंगे। फ्रैक्शन कैसे सोल्व होगा? एलसीएम लेके। तो आपको सिंपली एलसीएम ले लेना है और आपका फ्रैक्शन जो है गायब हो जाएगा। x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 इक्वल टू है -1। तो एलसीएम अगर मैं इसका लेना चाहता हूँ तो एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, 2 3 जा 6, तो ये बनेगा 3x। उसके बाद 3 2 जा 6 2, और 2 + 2 4y इक्वल टू में 6 -1 के पास जाएगा तो -6। बेसिकली ये बनेगी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को देख लेते हैं, x - y/3। ये है x - y/3 और इक्वल टू में दे रखा है 3, इसके अपॉन में 1 होगा। 3 एलसीएम आएगा तो 3 × x 3x, माइनस 3 से 3 कटेगा तो y इक्वल्स टू में 3। तो ये इक्वेशन जो है सोल्व होके आएगी 3x - y इक्वल्स टू 3 × 3 हो जाएगा 9। ये बनी आपके पास इक्वेशन 2। तो दोनों में आपने देखा कि जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अपोन में लिख देंगे, या सेकंड के अपोन में फर्स्ट को लिख देंगे, एक ही बात है। तो ये मेरे पास सेकंड है, मैं इसके अपोन में फर्स्ट को लिख देता हूँ। ये बनेगी 3x + 4y इक्वल्स टू -6। अब आपको एलिमिनेट करना है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x के साइन सेम है तो चेंज करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 3x से 3x कैंसिल आउट होगा, -4y -y माइनस का 5y इक्वल्स टू 9 + 6 15। तो यहाँ से y निकालेंगे 15/-5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो y का जो आंसर आया वो आया -3। क्लियर है भाई? इस y के आंसर को चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 मुझे दे रखी थी 3x, इक्वेशन 2 3x - y इक्वल टू 9, y की जगह पर -3 पुट करेंगे। सो 3x - y के प्लेस पर -3 इक्वल टू 9। माइनस से माइनस कटेगा प्लस हो जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 9। ये +3 हो चुका है, राइट में जाएगा तो -3। 3x इज इक्वल्स टू 6। तो x का आंसर आएगा 6/3, और 6/3 का मतलब होता है 2। तो x यहाँ से आपका 2 निकल कर आएगा। अगली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।